क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन है? चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में तूफान है। रात को नींद नहीं आती, भविष्य की चिंता सताती है और मन बार बार यही कहता है, अब मुझसे नहीं होगा। अगर हाँ, तो आज का यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर आपको यह बताना चाहते हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपकी चिंता, आपकी बेचैनी, आपके आंसू, सब कुछ परमेश्वर देख रहे हैं प्रियो। और शायद आज यही वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। हालेलुया। दोस्तों, आखिर निराशा कैसे आती है और क्यों है? प्रियो, निराशा अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे हमारे दिल में जगह बना लेती है। जब लोग हमें धोखा देते हैं, जब हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, जब घर की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जब पैसों की कमी सताती है, जब अपनों ही हमें समझना बंद कर देते हैं, तब इंसान अंदर से टूट जाता है। प्रियो, बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। कई लोग आज मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन सच में वे हर रात को रोते हैं। कई लोग बीच में रहते हैं, लेकिन अंदर से अकेले होते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है प्रियो? धीरे धीरे वो इंसान उम्मीद खोने लगता है। उसे लगता है मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन सुनिए, यही वो समय होता है जब परमेश्वर सबसे करीब होते हैं आपके। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रियो, परमेश्वर ये नहीं कहते कि समस्या नहीं आएगी, लेकिन वे ये जरूर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। दोस्तों, चिंता इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। चिंता धीरे धीरे इंसान की खुशी चुरा लेती है। आज बहुत से लोग बाहर से मजबूत तो दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को परिवार की और किसी को बीमारी की। और किसी को इस बात की चिंता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वे मुझे क्या कहेंगे। शैतान चाहता है कि आपका मन डर से पूरी तरह भर जाए, क्योंकि जब इंसान डर जाता है ना, तो यह विश्वास करना छोड़ देता है प्रियो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जरा सोचिए, जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पूरी सृष्टि की रचना की, वो आपकी चिंता क्यों नहीं संभाल सकते प्रियो? जिसने समुद्र को रास्ता बना दिया, जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने मरे हुओं को जीवित किया, क्या वह आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है प्रियो। हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर को। दोस्तों, जब सब कुछ खत्म होने लगता है, तब परमेश्वर शुरुआत करते हैं। हालेलुया। आखिर कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ खत्म होने लगता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, दुआओं का जवाब नहीं मिलता और इंसान सोचता है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर वहीं से काम शुरू करते हैं जहां इंसान हार मान लेता है। जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था, पीछे दुश्मन थे और आगे समुद्र था। हर तरफ डर का माहौल था प्रियो। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने रास्ता बनाया, समुद्र को दो भाग कर दिया। जब दाऊद ने गोलियत के सामने खड़ा था, लोगों ने कहा, हाँ प्रियो,
लोगों ने कहा तू नहीं जीत सकता, लेकिन परमेश्वर ने छोटे से दाऊद को बहुत बड़ी जीत दी। दोस्तों, आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर उससे भी बड़े हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो अति महान परमेश्वर है। आखिर निराशा से बाहर आने के 5 सबसे पावरफुल तरीके प्रियो, जो आपको मैं बताना चाहूँगा। पहला, परमेश्वर से बात करना शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने दिल की हर बात परमेश्वर को बताओ। लोग शायद आपको न समझें, लेकिन परमेश्वर समझते हैं। रोना है तो उनके सामने रो, दिल भारी है तो उन्हें बताओ, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सब समझता है। क्योंकि प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होती या टूटे हुए दिल की आवाज होती है। दूसरा, अकेले मत रहो। जब इंसान निराश होता है तो वह खुद को सबसे दूर कर लेता है प्रियो, लेकिन यही सबसे खतरनाक समय होता है। अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में रखो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको परमेश्वर के करीब लाएं। तीसरा, बाइबल पढ़ना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन अंधेरे में रोशनी देता है। जब आपका मन डर से भरा हो तब बाइबल आपको विश्वास देती है। जब आप टूटे हो तब परमेश्वर का वचन आपको संभालता है। हालेलुया। और चौथा, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। आज सोशल मीडिया ने लोगों को अंदर से परेशान कर दिया है। दूसरों की खुशी देखकर लोग सोचते हैं मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों है। लेकिन याद रखिए, हर चमकती चीज खुशी नहीं होती प्रियो। कई लोग बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए अलग से योजना बनाई है प्रियो। आप इस प्रार्थना के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से रिसीव कीजिए। हाँ प्रियो, वो आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। और पांचवा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उम्मीद रखना कभी मत छोड़ो। अगर आज सब कुछ खराब है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है प्रियो। और परमेश्वर जिंदगी में भी नई शुरुआत ला सकते हैं, नई सुबह ला सकते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक लड़का था जो हर दिन चिंता में जी रहा था। घर की समस्या, पैसों की कमी, लोगों की बातें, सब कुछ मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। एक रात उसने रोते हुए परमेश्वर से कहा, प्रभु अब मुझसे नहीं हो रहा। उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी प्रियो। लेकिन उसी रात को उसने बाइबल का एक वचन पढ़ा, जो परिश्रम करते और बोझ से दबे हैं वे सब मेरे पास आए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर दिया। समस्याएं तुरंत खत्म नहीं होती प्रियो, लेकिन उसका डर खत्म होने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया जब परमेश्वर साथ है तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। शायद आज आप टूट चुके हैं, शायद लोग आपको समझ नहीं रहे, शायद आप अंदर ही अंदर हर दिन लड़ रहे हैं, लेकिन सुनिए, परमेश्वर आपको भूले नहीं है। आपकी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर दर्द उनकी नजरों में है। और शायद अभी जो देर लग रहा है वो आपकी हार नहीं है, बल्कि एक बड़ी गवाही की तैयारी हो रही है। हालेलुया। प्रियो, इसलिए हार मत मानिए, खुद को खत्म मत कीजिए, अपने आप को नीचा मत समझिए। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज जो भी व्यक्ति यह संदेश सुन रहा है, अगर उसका दिल टूटा है, अगर वह चिंता और निराशा में जी रहा है, तो प्रभु
उसे अपनी शांति दीजिए, उसके मन से डर को निकाल दीजिए, उसे नई उम्मीद दीजिए, उसे यह एहसास कराइए कि आप उसके साथ हैं। जहां अंधेरा है वहां रोशनी दीजिए, जहां निराशा है वहां नई ताकत दीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रियो, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अभी चिंता और निराशा से गुजर रहा है, और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।